कहानियों के इस सुंदर संसार में आपका स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरती से कहानी की प्रस्तावना रखी है। तो चलिए अब मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले रामपुर नाम का एक शांत और हरा भरा गांव था। वहाँ अर्जुन नाम का एक 13 साल का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम करती थी। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, खेलने कूदने में अच्छा था और स्वभाव से हंसमुख भी था। लेकिन उसे एक बुरी आदत लग गई थी, झूठ बोलने की। शुरुआत में तो वो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता था। जैसे स्कूल का काम न करने पर कह देता, मास्टर जी मेरी तबीयत खराब थी। या फिर माँ से कहता, मैं मंदिर गया था, जबकि वो दोस्तों के साथ आम के बाग में घूम रहा होता था। धीरे धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि उसे हर बात में झूठ बोलना आसान और मजेदार लगने लगा। उसे लगता था कि झूठ बोलकर दुनिया को मूर्ख बनाना एक कला है माइनस, और वो इस कला में माहिर हो गया था। एक दिन गांव में हलचल मची। गांव में एक विचित्र साधु आए। वे लंबे कद के थे। उनकी आंखों में गहराई थी, उनकी वाणी में शांति थी और चाल में ठहराव था। लोग कहते थे ये कोई साधारण संत नहीं है, ये तो भीतर की आंखें खोल देते हैं। अर्जुन को भी उत्सुकता हुई। वो अपने दोस्तों के साथ साधु के पास गया। अर्जुन ने सीधे पूछा, महाराज मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? साधु ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन दिल में कहीं कुछ सच्चाई भी थी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बड़ा आदमी बनने के कई रास्ते हैं, पर एक आसान और सच्चा रास्ता मैं बताता हूँ। बताइए ना। अर्जुन अधीर हो गया। 1 साल तक सच बोलो, किसी भी हाल में झूठ न बोलो, चाहे फायदा हो या नुकसान। अर्जुन हंस पड़ा, बस इतना सा? ये तो बहुत आसान है। साधु ने सिर्फ इतना कहा, सच्चाई आसान लगती है, पर जब वो रास्ते कांटे वाला हो तभी असली कीमत पता चलती है। अर्जुन ने वादा किया, आज से सिर्फ सच। पहले दिन ही माँ ने पूछा, कहाँ थे इतनी देर? अर्जुन ने जवाब दिया, आम तोड़ने गया था चोरी से। माँ चौंक गई। उन्हें गुस्सा भी आया, पर बेटे की सच्चाई देखकर कुछ कह न सकी। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, होमवर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं खेलने में लग गया था। मुझे लगा झूठ बोल दूंगा, लेकिन अब मैं सिर्फ सच बोलूंगा। मास्टर जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, बहुत हिम्मत चाहिए सच बोलने के लिए, कोशिश करते रहो। कुछ दिनों बाद उसके दोस्त विक्की ने नई शर्ट पहनी और पूछा, कैसी लग रही है? अर्जुन ने बिना सोचे कह दिया, सच कहूं तो कुछ अजीब लग रही है, रंग तुम पर नहीं जच रहा। विक्की का चेहरा उतर गया। और भी कई मौके आए जहां अर्जुन का सच लोगों को चुभ गया। उसे लगा जैसे उसके रिश्ते टूट रहे हैं। कभी दोस्त नाराज, कभी माँ चुप, कभी दुकानदार झल्ला जाता, पर फिर भी अर्जुन रुका नहीं। धीरे धीरे लोगों ने अर्जुन के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया। वो जो कहता था सच कहता था। लोग उसे अब झूठा नहीं, ईमानदार कहने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हरिनारायण काका बीमार पड़ गए। सभी डॉक्टरों की सलाह में उलझे थे। काका ने अर्जुन को बुलाया और पूछा, तू बता अर्जुन, मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन बोला, काका मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। गांव का इलाज अब काम नहीं कर रहा। काका ने अर्जुन की बात मानी और सही वक्त पर इलाज कराया। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। अब गांव में बात फैलने लगी, अर्जुन जो कहता है वो सच होता है। एक दिन गांव में चोरी हो गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। चौकीदार और गांव के मुखिया घर घर जाकर पूछताछ करने लगे। जब वे अर्जुन के घर पहुंचे तो अर्जुन खुद सामने आया। चौकीदार ने पूछा, तू रात को कहाँ था? अर्जुन ने कहा, मैं खेत की तरफ गया था, लेकिन रास्ते में मैंने आम के बाग से आम चुराकर खा लिए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मुखिया ने पूछा, क्या चोरी तूने की है? नहीं, अर्जुन ने कहा, मैंने सिर्फ आम चुराए, पर बाकी चोरी मैंने नहीं की। चौकीदार ने कहा, तेरी आंखों में झूठ नहीं है, तुझे छोड़ देते हैं, और हाँ, आम चुराने की आदत छोड़ देना। पूरा 1 साल बीत गया। अर्जुन पहले जैसा बच्चा नहीं रहा। वो सबका भरोसेमंद, समझदार और इज्जतदार बन चुका था। साधु फिर से गांव में आए। अर्जुन उनके पास गया, सिर झुकाकर बोला, महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझ चुका हूँ सच्चाई में ताकत है, आत्मसम्मान है और सबसे बढ़कर शांति है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो थी सच्चाई की कीमत। तुमने उसे कमाया है अपने कर्मों से। सीख, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कई बार ये रास्ता अकेला, कठिन और चुभता हुआ लगता है, लेकिन इसी रास्ते पर चलकर इंसान भरोसे, इज्जत और आत्मगौरव पाता है। झूठ से कुछ वक्त के लिए जीत मिलती है, पर सच से जिंदगी बदल जाती है। ये थी कहानी सच्चाई की कीमत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानियों के इस सफर में आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा।